नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज उस बुलेटिन में क्या रहेगा खास, उस पर नजर डालते हैं। पहले सीएम का दिल्ली दौरे में क्या है खास। हिमाचल निकेतन भवन के उद्घाटन पर देंगे पल पल की अपडेट। पहाड़ की राजनीति में श्रीलंका की एंट्री सुनाएंगे आपको। अर्थव्यवस्था की तुलना पर पूर्व सीएम का हर वो बयान जिसने पहाड़ की राजनीति में मचा रखी है हलचल। नालागढ़ को मिलने वाली है करोड़ों की सौगात। आगे देखिए परियोजना पर क्या बोले मुख्य संसदीय सचिव। चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह पहुंचे दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम का गोवा जाने का भी कार्यक्रम रहने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के द्वारका में बना है हिमाचल निकेतन। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं दिल्ली। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहीं, 2-3 दिन का दौरा तो है। इसमें मुख्य तौर पर जो हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जैसे सड़क से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, राज्य के हक है, बिजली से क्षेत्र से संबंधित राज्य के हक है, उस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से मुलाकात करना का समय मांगा है। और जो माननीय मंत्री जी से, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से और पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से मिलने का समय मांगा है। तो फिलहाल कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं दिल्ली में, और दिल्ली के द्वारका में बना जो हिमाचल निकेतन है उसका शिलान्यास करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम का गोवा जाने का कार्यक्रम भी रहने वाला है। तो दिल्ली के द्वारका में बना हिमाचल निकेतन, और बता दें आपको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह पहुंचे हैं दिल्ली। हिमाचल निकेतन का वो शिलान्यास आज करेंगे। सीएम का गोवा जाने का भी कार्यक्रम रहने वाला है और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम रहेगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल निकेतन का शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। दिल्ली दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री आए हुए हैं और यहाँ पे उनके कई खास कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये महत्वपूर्ण दिल्ली का दौरा। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा कितना अहम, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके? देखिए, बिल्कुल हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और आज अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल के मुख्यमंत्री हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। हिमाचल निकेतन द्वारका में हिमाचल सरकार के द्वारा जो है बनाया जा रहा है 5 मंजिला भवन का जो निर्माण है वो आने वाले समय में होता हुआ जो है नजर आएगा। और इसका सीधे तौर पर अगर बात करें मकसद का, तो जो हिमाचल के जो लोग होते हैं, हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल के जो अधिकारी हैं, उनको ठहरने के लिए सुविधा प्रदान करना जो है ये लक्ष्य के साथ जो हिमाचल निकेतन है उसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। PWD जो है करीब 18.5 करोड़ की लागत से जो है ये जो है बनाती हुई जो है नजर आएगी और 2 साल के भीतर जो है इस भवन का निर्माण हो जाए, ये लक्ष्य जो है वो जो है फिलहाल रखा गया है। हिमाचल निकेतन की बात करते हैं तो 2 VVIP सूट जो है वो इसमें जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में आज के कार्यक्रम की बात करते हैं तो हिमाचल निकेतन का कार्य जो शिलान्यास है वो अब से कुछ ही देर बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो करते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। 2-3 दिन का ये दौरा बताया जा रहा है। हिमाचल की किसी योजना को लेकर, परियोजनाओं को लेकर क्या किसी केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आए हैं और लगभग 3 दिवसीय मुख्यमंत्री का ये जो कार्यक्रम जारी हुआ है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि हिमाचल निकेतन के शिलान्यास करने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान और भारत सरकार के कुछ जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। और इस दौरान अगर बात करें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जो विकास संबंधित परियोजनाएं होती है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, केंद्र सरकार की जो ग्रांट मिलती है उनको किस तरीके से जल्दी दिया जाए ताकि जो विकास है वो हिमाचल प्रदेश में और तेजी के साथ जो है आगे बढ़ाया जा सके। इन तमाम मसलों को लेकर जो है
चर्चा कहीं ना कहीं होती जो है नजर आती है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान अब अगर पार्टी आलाकमान के नेताओं से बात करते हैं तो जो बोर्डों में निगमों जी। में जो तैनाती करनी है उसको लेकर भी चर्चा होती है नजर आ सकती है। और चूंकि 3 मंत्रिमंडल के पद अभी भी खाली देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो उसको लेकर भी हो सकता है कि चर्चा होती हुई नजर आए। स्पर्श, हिमाचल के बजट को लेकर भी यहाँ पर चर्चा संभव मानी जाए? और देखिए, हिमाचल बजट की अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से जब मुलाकात करें तो ग्रांट किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को मिल सकते हैं ताकि जो अलग अलग विस्तारीकरण होता है, चाहे वो रेल राजमार्ग का करना हो या फिर जो सड़क से जो विस्तारीकरण करना होता है उसकी बात करें। ये तमाम मसले होते हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार हिमाचल की मदद जो है करती हुई नजर आती है, क्योंकि हिमाचल टूरिस्ट प्लेस है और टूरिज्म जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो जो है चलाता हुआ नजर आता है। इसमें केंद्र सरकार की वहाँ पर लगातार मदद की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार जो ग्रांट देती है तो हो सकता है कि केंद्र सरकार की जब मुलाकात हो तो अलग अलग मसलों को लेकर जो है चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम सुक्खू पर पूर्व सीएम ने आरोप लगाए हैं। आरोप यहां पर लगाए गए हैं लोन को लेकर झूठे आंकड़े पेश किए। ये बड़ी खबर, ठेकेदारों पर कांग्रेस ज्वाइन करने का दबाव बनाया, ये बड़े आरोप है लगाया। सीएम के श्रीलंका वाले बयान से दहशत में है जनता। तो बता दें, कांग्रेस 40 साल में भी लागू नहीं करेगी गारंटी, ये कहना है पूर्व सीएम का। सीएम सुक्खू पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। सीएम सुक्खू पर पूर्व सीएम ने ये आरोप जो है वो लगाए हैं, लोन को लेकर झूठे आंकड़े पेश किए हैं। ठेकेदारों पर कांग्रेस ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। सीएम के श्रीलंका वाले बयान से दहशत में जनता है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू पर झूठे आंकड़े पेश करने का यह आरोप हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया है। लोन को लेकर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप, ठेकेदारों पर कांग्रेस ज्वाइन करने का दबाव बनाया गया। सीएम के श्रीलंका वाले बयान से भी जनता डर में है, दहशत में है और कांग्रेस ने जो गारंटियां जिनका ऐलान किया है वो 40 साल में भी पूरी नहीं होंगी। तो सीएम सुक्खू पर पूर्व सीएम ने आरोप लगाए हैं, लोन को लेकर झूठे आंकड़े पेश करने के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस 40 सालों में भी गारंटियां जो उनके द्वारा कही गई हैं वो लागू नहीं करेगी, ये आरोप लगाया गया है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान कि मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो लोन को लेकर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं और जो बयानबाजियां, जो उदाहरण श्रीलंका के दिए जा रहे हैं वो जनता को भयभीत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सत्ता परिवर्तन जब से हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष यानी कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सरकार यहाँ पर बनाई है और मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर बने हैं, उसी समय जो है पूर्व की जो सरकार थी उनके अप्रैल से लेकर उसके बाद के जितने भी खोले गए संस्थान थे, नियुक्तियां थी या एक्सटेंशन जो दी हुई थी, उन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया। ऐसे में अब जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, सरकार जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री का ये कहना कि हिमाचल प्रदेश जो है कर्ज के बोझ तले जो है वो लगातार दब रहा है। 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर अब तक हो चुका है। ऐसे में पूर्व की सरकार ने जो ये कर्ज लिया था और उनकी वजह से, क्योंकि ये लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर लिया है। तो लिहाजा अब ये माना जा रहा है, जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो है साफ तौर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को श्रीलंका के साथ हिमाचल प्रदेश की तुलना करना बेहद गलत है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल जो है वो, बिल्कुल ऐसे में दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।
कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, शुरुआत देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। प्रदेश पर 75 करोड़ के कर्ज का बोझ है। अब इस बीच प्रदेश सरकार की ओपीएस बहाली और महिलाओं को 1500 रुपए मासिक और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी महाघोषणाओं के लिए भी फंड की दरकार है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों से लेकर विपक्ष तक हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो कैसे? ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। तो श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहां की परिस्थितियां जिस प्रकार की रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी के जो फैक्ट्स हैं अभी तक 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं है प्रदेश सरकार के। हमारी सरकार में 70,000 करोड़ के लगभग हमने छोड़ा है। इस बात को भी उनको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। फिगर्स को बढ़ा करके आखिरकार उसमें हासिल क्या होगा? ये 4 साल का वक्त भी कहां से किस प्रकार से निकाला? 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी है अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं ज्वाली से, जहां पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने लगाया जनता दरबार। कृषि मंत्री का जनता दरबार, जनहित में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने जनता दरबार लगाया। 5 साल आप लोगों ने इधर उधर आया राम गया राम, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करना, लोगों को प्रताड़ित करना, एक ऐसा वातावरण, डर का माहौल पैदा करना, इससे राजनीति नहीं होती। कुछ काम करो। हम आपके समक्ष जाते हैं तो कुछ किया होता है, तब जब वोट मांगने जाते हैं। हमने कुछ ना किया हो तो मैं वैसे ही शर्म लगती है कि यार हमने किया तो कुछ नहीं, अब लोगों को क्या बताएंगे। वहीं उधर नालागढ़ में 9 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से धरेड़ पट्टा सड़क का विस्तारीकरण किया जाएगा और ये जानकारी मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने बाबा बालकनाथ मंदिर संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया, जिसे खुद ही राशि मुहैया करवाकर बनवाया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि धरेड़ पट्टा सड़क को पक्का करने के साथ ही इस मार्ग पर कई नई पुलियों का भी निर्माण किया जाएगा और सड़क संबंधित ठेकेदार को निश्चित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं बिलासपुर में ऐतिहासिक गोविंद सागर झील में विदेशी परिंदों को लेकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे के तहत विदेशी परिंदों की पहचान और उनकी प्रजातियों का पता लगाया गया है। वहीं इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ये सर्वे वन विभाग के सहयोग से किया गया है, जिसमें की टीमें वन विभाग के अधिकारियों के अलावा कैमरा एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले पोंग डैम में भी सर्वे किया गया है। तो गोविंद सागर में ये फॉरेस्ट, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से हमने पहली बार ये सेंसस कंडक्ट करवाया, जिसमें हमने जितने भी हमारे बिलासपुर के वॉलंटियर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनको हमने 5 टीम्स में डिवाइड किया, जो 5 अलग अलग हिस्सों में गोविंद सागर के सेंसस किया। जो भी हमारे यहाँ पे रिजल्ट आया है हमारे सेंसस का, वो जो डेटा है वो हमारा गोविंद सागर का एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाने में मदद करेगा, जिसमें हम यहाँ के बायोडाइवर्सिटी की महत्वता के बारे में पता कर पाएंगे। आज हमारा जो गोविंद सागर में AWC कंडक्ट किया गया, उसमें से पूरा 5 टीम की रिजल्ट की बेसिस पे हमें 41 स्पीसीज के टोटल 3101 इंडिविजुअल्स बर्ड्स मिले, जिनमें से ज़्यादातर प्रवासी पक्षी थे जो दूर देश से यहाँ पर आए हैं विंटर सीजन में। और चले रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। बिलासपुर में सदर पुलिस टीम ने जामनी के पास लाखों का चिट्टा बरामद किया है। देर रात 2 अलग अलग मामलों में सदर पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। दोनों ही मामलों में कई ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। बस को चेकिंग के दौरान जब लोगों के बैग्स वगैरह चेक किए तो उसमें 43 नंबर एक सीट है, उसमें एक व्यक्ति सिंगल व्यक्ति बैठा हुआ था। तो वो पुलिस को देख के थोड़ा घबरा गया और उसने अपना जो बैग था वो थोड़ा अपने तरफ जो करना शुरू किया। तो तलाशी के दौरान जो है इसमें से इसके जो करेंसी नोट के अलावा जो है इसके एक जेब में से इनको जो वो चिट्टा बरामद हुआ। जब इस चिट्टे को जो तोला गया तो ये चिट्टा हीरोइन टोटल 252 ग्राम जो पाएगी और इस व्यक्ति के खिलाफ जो पुलिस थाना सदर में मुकदमा जो नंबर 32/2023 जो दर्ज कर लिया गया है। आगे जो वो धरपकड़ जो वो अभी जारी है। मंडी में लगातार बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाएं, ऐसे में जिले भर के नागरिकों को जागरूक किया गया। साइबर क्राइम के बारे में भी कई अहम जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। बता दें कि 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। तो आज इसी के ऊपर एक डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट हम लोगों ने ये चलाया है, जिसमें हम लोग पूरे भारत में 50,000 वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचेंगे और उनको टेक्निकली एक तरह से उनको ट्रेंड करेंगे, ताकि जो भी आज के टाइम में ये जो उनके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे वो लोग बच सके। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरे हिमाचल के 12 जिलों के अंदर हम लोग करने में अभी जाएंगे और हमारे कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो है वो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो ट्रेन कर सके। उधर सोलन में 5 दिवसीय युवा कार्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्लास्टिक और नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया गया। ऐसे में पौधारोपण के जरिए भी प्रकृति को बचाने का संदेश दिया गया। प्रेजेंट में हमारा चल रहा है 4 तारीख से शुरू हुआ है, 5 दिवस का कार्य दिवस है ये कंडा घाट में चल रहा है। 4 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा। कंडा घाट में जो है शहीद रोशन क्लब पपलोल द्वारा, और जो सोलन का है वो युवा मंडल सुल्तानपुर द्वारा कराया जा रहा है सेम डेट्स में। और धर्मपुर खंड का जो है 7 फरवरी यानी आज से स्टार्ट हुआ है युवा मंडल चैथों में। नाहन के आरटीओ कार्यालय में 18 लाख रुपए की लागत वाली इलेक्ट्रिक कार पहुंची है। खास बात यह है कि शिमला से प्रदेश परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक कारें भेजने की शुरुआत मुख्यमंत्री से की थी। ये इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज होने पर 450 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी। जो कंबशन इंजन वाले जितने भी गाड़ियां हैं वो हटाई जाएं, पहले सरकार से हटाई जाएं, फिर तभी हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करें। सरकार की ये मंशा है कि सारी गाड़ियां जो है फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर की चेंज कर दी जाएंगी।
तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशन हम जगह जगह लगा रहे हैं। अभी ज़मीनें सेलेक्ट हो गई हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे बाहर से भी कोई गाड़ी आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो चार्ज करवा सकते हैं। त्रिपुरा चुनाव को लेकर सीपीआईएम ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है, जिसमें बीजेपी पर चुनाव माहौल खराब करने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में सीपीआईएम ने वोटर्स के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित रखे जाने की बात कही। 16 फरवरी को आने वाला विधानसभा चुनाव है त्रिपुरा का। उस चुनाव को लेकर हम इलेक्शन कमीशन को इस मेमोरेंडम के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि वो चुनाव जो है फ्री एंड फेयर करवाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही थी और आज वो चुनाव हारने की स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में जब वो है तो वो पूरा जो है तंत्र का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर गुंडागर्दी से लेकर और तमाम जो अलोकतांत्रिक गतिविधियाँ हैं उस पर वो उतराए हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि इस चुनाव को फेयर और फ्री करवाया जाए और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को जो सुरक्षित किया जाए, ताकि जो एक चुनाव का सही उद्देश्य पूरा हो सके। कुल्लू के मुख्यालय में सीटू का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में मजदूरों और किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। वहीं अधिवेशन में निर्णय लिया गया है कि मजदूरों की मांगों को लेकर दिल्ली में 5 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मकसद ये है कि जो मोदी साहब की सरकार है, जो पिछले 8 साल से ज़्यादा समय हो गया है, मजदूर और किसान की हालत और उनकी जो नव उदारवादी नीतियां हैं उसके चलते ज़्यादा खराब हुई है। आज आप देख रहे हैं मजदूरों की जो श्रम कानून थे, 44 श्रम कानून, वो मोदी साहब की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से समाप्त कर दिए और 4 श्रम संहिताएं लागू किए जो कानूनी है। उसके आधार पर मजदूर का जो कंपनी से यूनियन बनाने का अधिकार था वो भी खत्म कर दिया। सोलन से मास्टर गेम्स एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि प्रदेश से चुनिंदा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वाराणसी जा रहे हैं। नान में डिपो होल्डर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डिपो होल्डर्स एसोसिएशन ने सभी डिपो गोरखा और डिपो होल्डर्स अपनी मांगों के समर्थन में 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। सोलन में पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों को वाहन खड़े करने के लिए जगह तलाशनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं। इस पर प्रशासन भी भारी भरकम चालान वसूलता है। नान में नशाखोरों से परेशान महिलाओं ने डीसी से शिकायत की है। उन्होंने प्रवासी महिलाओं पर नशाखोरी के आरोप लगाए हैं। ऐसे में महिलाओं ने क्षेत्र का माहौल खराब होने का दावा किया है। महिलाओं ने पुलिस पर भी मारपीट के आरोप लगाए। पौंटा साहिब में 57 लाख छूलों से आमदनी होने की उम्मीद है। 60 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से टिकट निर्धारित की गई है। बता दें कि होली के त्योहार पर पौंटा साहिब में लगने वाले मेले में झूलों के स्थान की नीलामी हो गई है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रतियोगिता दरअसल 23 और 24 फरवरी को दिल्ली में होने वाली है। फिलहाल जिला स्तर पर युवा संसद से 2 बच्चों का चयन हुआ है। पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।